पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में वजारतें नहीं लेगी, हुकूमत के साथ देंगे, लेकिन हम अपने जो डायलॉग का कमेटी है वो ज़रूर होगा, ताकि जो भी हमारे एतराज़ात है, जो भी हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, पाकिस्तान के अवाम मुझे मैंडेट देते तो फिर बिल्कुल अब मैं कहता कि नहीं, आप मुझे वज़ीर आज़म बनाएं। पीपल्स पार्टी वज़ारत उज़्मा की दौड़ से बाहर, वज़ीर आज़म के लिए नून लीग को वोट देने का ऐलान, साथ देंगे मगर हुकूमत साजी में हिस्सा लेंगे ना काबीना में बैठेंगे। बिलावल भुट्टो की सीईसी इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग, कहा मैंडेट न मिलने पर खुद को वज़ीर आज़म के लिए पेश नहीं करता, चाहते हैं हुकूमत साजी जल्द मुकम्मल हो और मुल्क बहरान से निकले, अगर हिमायत नहीं करते तो दोबारा इलेक्शन की तरफ जाना पड़ता। ख्वाहिश है आसिफ जरदारी सदर बने, उन्हें सदर का इलेक्शन लड़ना चाहिए। चेयरमैन सेनेट और स्पीकरशिप के लिए भी उम्मीदवार खड़े करेंगे। इत्तेहाद से इनकार के बाद पीछाए हुकूमत बनने का इम्कान खत्म हो गया। पीपल्स पार्टी फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाएगी। शहबाज शरीफ का साबिक सदर और शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राबता। सदर नून लीग ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि मुस्लिम लीग नून की हिमायत के ऐलान पर कायद नवाज शरीफ और अपनी तरफ से पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा किया। इस उम्मीद का इजहार भी किया कि मिलकर पाकिस्तान को तमाम सियासी और मुआशी बहरानों से निकालने में कामयाब होंगे। पीडीएम ने अवाम को धोखा देने के लिए नए नाटक का आगाज कर दिया। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पीटीआई का रद्द-ए-अमल, तर्जुमान ने कहा बिलावल जमहूरी होते तो पीटीआई का अवामी मैंडेट तस्लीम करते। अवामी मैंडेट तस्लीम करने के हवाले से पीपल्स पार्टी स्याह तारीखी हामिल है। कौम जानती है पीपल्स पार्टी और नून लीग एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अवाम को महंगाई की दलदल में धंसाने और मुल्क की मईशत तबाह करने की जिम्मेदार पीडीएम है। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी के लिए हाथ खड़े कर दिए। विफाक में नून लीग का इत्तेहादी कौन होगा? क्या एमक्यूएम विफाक में शामिल होगी या वो भी सिर्फ वजीर आजम के लिए वोट देगी? पीपल्स पार्टी के फैसले के बाद नजरें एमक्यूएम पर लग गईं। इस्लामाबाद में एमक्यूएम के वफद की शहबाज शरीफ से मुलाकात। डॉक्टर खालिद मकबूल, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार शरीक थे। इंतखाबात के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग नून ने सियासी जमातों से होने वाली मुलाकातों का अहवाल भी बताया। हुकूमत साजी का मिशन, मौलाना फजलुर रहमान भी इस्लामाबाद में मौजूद, चौधरी शुजात भी इस्लामाबाद पहुंच गए। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात की आज मुलाकात का इम्कान। हुकूमत साजी के मामलात पर बातचीत मुतवक्के। JUI की मरकजी मजलिस आमिला और सूबाई उमरा का अहम इजलास भी आज होगा। JUI की बलोचिस्तान में भी हुकूमत साजी के लिए मुशावरत। मौलाना गफूर हैदरी ने वज़ारत उज़्मा के मजबूत उम्मीदवार की मौजूदगी का दावा कर दिया। पीटीआई का पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और विफाक में हुकूमत बनाने का ऐलान। पंजाब और विफाक में MWM के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद होगा। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन का ऐलान, कहा बानी पीटीआई ने दोनों जमातों से इत्तेहाद की मंजूरी दे दी है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM से बातचीत नहीं होगी। अली अमीन गंडापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा होंगे। बानी पीटीआई ने अडियाला जेल से नाम की मंजूरी दे दी। वजीर आजम के उम्मीदवार का नाम सामने न आ सका। सरबराह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास का पीटीआई ऐलान का खैर मखदम। MWM को बानी पीटीआई की जमात करार दे दिया। बोले पीटीआई के हिमायत याफ्ता कामयाब अराकीन असेंबली की MWM में शमूलियत के फैसले पर खुशामदीद कहते हैं। बानी पीटीआई जो फैसले करेंगे कबूल होगा। जमात इस्लामी का भी पीटीआई से राबितों का एतराफ़। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। कहा जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ और अवामी मैंडेट के एहतराम के लिए पीटीआई को वेलकम किया। पीटीआई की तजवीज़ पर मुशावरत के बाद उनको आगाह कर देंगे। लीडरशिप जेल में होते हुए पीटीआई ने कामयाबी हासिल की। असल मैंडेट दिया जाए तो कल ही हुकूमत बना दे। बैरिस्टर गौहर ने बावर करा दिया कि हुकूमत बनाई तो कमजोर नहीं मजबूत हुकूमत होगी। मुल्क भर में पीटीआई के 180 सीटें जीतने का भी दावा।
बैरिस्टर अली जफर ने जमहूरियत की मजबूती सबका फर्ज करार दे दिया। लतीफ खोसा की नवाज शरीफ पर तनकीद, कहा ताज पोशी के लिए लाए गए जिले सुबहानी के ख्वाब चकनाचूर हो गए। अब वो ये कहते हुए लंदन जाएंगे कि मुझे क्यों बुलाया। रहनुमा पीटीआई मेहरबानो कुरैशी का पीटीआई हिमायती याफ्ता उम्मीदवारों को धांधली से हराने का इल्जाम, कहा अगर इलेक्शन कमीशन ने गलतियां की तो उन्हें दुरुस्त करे। अलीमा खान कहती हैं इलेक्शन में पीटीआई 2/3 सीटें जीती, पीटीआई को हुकूमत बनानी चाहिए। नून लीग, MQM और पीपल्स पार्टी ने चोरी की अवाम का मैंडेट वापस करने और तीनों जमातों को अपोजिशन में बैठने का मशवरा दे दिया। आजाद अरकान अक्सरियत दिखा दें तो अपोजिशन में बैठ जाएंगे, शहबाज शरीफ का ऐलान। सदर नून लीग ने कहा पीटीआई हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों को शमूलियत की दावत नहीं देंगे। नताइज ने साबित कर दिया कि मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात है। आजाद उम्मीदवार जीते और लीगी उम्मीदवार हारने के बावजूद धांधली का इल्जाम लगाया गया। चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन के फैसलों ने तमाम खदशात खत्म कर दिए। नून लीग को 2018 में भी धांधली से हरवाया गया, मगर गाली दी न जलाओ घिराव किया। पार्लियामेंट में काली पट्टियां बांधकर हल्फ उठाया। नून लीग को भी इलेक्शन के नताइज पर बहुत तहफ्फुज़ात हैं। अजीब बात है कि जीतने वाली जमात दूसरों पर धांधली का इल्जाम लगा रही है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब का शिकवा, कहा इन बातों की समझ नहीं आई। शहबाज शरीफ ने भी कहा कि मुआशी और सियासी इस्तेहकाम पैदा करके मुल्क को मुश्किलात से निकालने की जरूरत है। NA 64 गुजरात की नशिस्त पर वोटों की दोबारा गिनती। कैसरा इलाही 9000 वोट बढ़ने के बावजूद जीत ना सकी। काफ लीग के चौधरी सालिक हुसैन की जीत बरकरार। सरकारी हतमी नताइज के मुताबिक चौधरी सालिक हुसैन ने 1,379 वोट हासिल किए। आजाद उम्मीदवार कैसरा इलाही 89,795 वोट ले सकी। कैसरा इलाही का कहना है वो फॉर्म 45 के मुताबिक जीत गई थी, धांधली से हराया जा रहा है। बाजोड़ में वोटों की दोबारा गिनती। जमात इस्लामी के 2 उम्मीदवार हार गए। PK 20 और 21 से पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार कामयाब करार। PK 20 बाजोड़ से आजाद उम्मीदवार अनवर ज़ेब 12,903 वोट लेकर जीते। नून लीग के शहाबुद्दीन 6,945 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। जमात इस्लामी के वहीद गुल 6,869 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर चले गए। PK 21 से आजाद उम्मीदवार अजमल खान ने दोबारा गिनती में जमात इस्लामी के शाकिरुल्लाह को शिकस्त दी। आजाद उम्मीदवारों की नून लीग में शमूलियत जारी। मजीद 2 अरकान पार्टी में शामिल हो गए। PP 180 से नो मुंतखब MP SN रजा खान भी नून लीग में शामिल। सियालकोट PP 49 से कामयाब आजाद उम्मीदवार राना फयाज भी नून लीग को प्यारे हो गए। शहबाज शरीफ की नो मुंतखब अरकान असम्बली से मुलाकात। सिंध के नो मुंतखब आजाद अराकीन तजब्बुज़ का शिकार। आजाद अरकान से पीपल्स पार्टी और MQM के राबते जारी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मजीद हलकों के नताइज के नोटिफिकेशन जारी। लाहौर के हलका NA 118 से हमजा शहबाज, NA 119 से मरियम नवाज और NA 128 से ओन चौधरी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। NA 11 शांगला से अमीर मकाम की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। NA 70 सियालकोट से नून लीग के चौधरी अरमगान सुबहानी, NA 71 से ख्वाजा आसिफ, NA 72 से अली जाहिद और NA 73 से नून लीग की नौशीन इफ्तिखार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। इंतखाबी नताइज के खिलाफ अदालतों में समाअत जारी। लाहौर के हलके NA 130 से नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। अदालत का दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन से रुजू का हुक्म। शहबाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर PP 164 में इलेक्शन कमीशन को दोबारा गिनती का हुक्म। हमजा शहबाज की PP 147 से कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त भी निपटा दी गई। NA 148 मुल्तान से यूसुफ रजा गिलानी की जीत का नोटिफिकेशन रुकवाने और दोबारा गिनती की दरख्वास्त भी खारिज। पेशावर हाई कोर्ट डेरा बेंच का अली अमीन गंडापुर को 18 मार्च तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। रहनुमा पीटीआई ने अदालत में वालिद की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए दरखास्त दायर की थी। अली अमीन के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में 18 मुकदमा दर्ज हैं। रावलपिंडी में 12, एंटी करप्शन में 5 मुकदमा दर्ज, लाहौर और फैसलाबाद में 2-2, सरगोधा में 1 मुकदमा दर्ज है।
پاکستان کے انتخابات پر بات کرنے کا برطانوی وزیر خزانہ کو کوئی حق نہیں۔ پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی بھی الیکشن کمیشن کی حمایت میں سامنے آ گئی۔ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم بولے 2018 میں جو ملک کے ساتھ ہوا سب مان گئے، اسے بھول کر آگے بڑھنا چاہیے۔ فوج میں حاضر سروس ہوں یا ریٹائرڈ سب جواب دہ ہوتے ہیں۔ جب آپ فوج کو بدنام کریں گے تو آپ کو فوج بخشے گی نہیں۔ انتخابی گڑبڑ پر اقوام متحدہ کا بھی اظہار تشویش، درپیش مسائل کے قانونی حل پر زور۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا پاکستانی حکام سے صورتحال پر تبادلہ خیال۔ طے شدہ قانونی طریقہ کار مسئلے کا واحد حل قرار، ملک میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے پر بھی زور۔